जहां एक तरफ श्रीलंका की समस्या अब भारत की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने अब बिल्कुल मासूमियत से अपील की है भारत से, बचा लो हमें वरना हम खत्म हो रहे हैं। क्या भारत जो कदम उठा रहा है वो सही है या नहीं है? तो वहीं दूसरी तरफ नाटो में पड़ गई है फूट और नाटो का ये मेंबर बनने वाला देश भारत से मांग रहा है मदद। क्या अमेरिका से मोह भंग हो गया? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्री की चीजें कभी भी फ्री नहीं होती है, उसके पीछे बहुत बड़ी कीमत होती है जो आज श्रीलंका अदा कर रहा है। शुरू में कर्ज लेना बहुत अच्छा लगा, जो चीन ने सपने दिखाए वो भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब उस सपनों की भरपाई हो रही है असल में। और सच मानिए जो हालात बने हैं, चीन से कर्ज माफ करने को कहा और चीन ने ये कहा कि हमसे दूसरा कर्ज ले लो हमारा कर्ज चुकाने के लिए, मतलब कर्ज के मकड़ जाल से निकलो ही नहीं। इसे देखते हुए अब श्रीलंका का जो युवा वर्ग है उसमें चीन के प्रति बहुत ही ज्यादा रोष आ गया है और अब ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से चीनी परियोजना से श्रीलंका निकले। इन्हें लग रहा है कि इनकी 2-3 पीढ़ियां तो यूं ही चली जाएंगी इससे निकलने में ही, और श्रीलंका निकल नहीं पाएगा चीन के चंगुल से। बात ये रही रणनीति की, अभी तो खाने के लाले पड़ रहे हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में सरकार ने दे दिया है इस्तीफा। सरकार की स्थिति बहुत ही गंदी स्थिति में पहुंच चुकी है। सरकार नाम की अब कोई चीज वहाँ पे रह नहीं गई है। वैसे तो गोटाबाया राजपक्षे अभी भी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन बिल्कुल अस्थिर हो चुका है श्रीलंका। और श्रीलंका में जो ये अस्थिरता फैल रहा है इसका असर पड़ रहा है भारत के ऊपर। क्यों भारत के ऊपर पड़ रहा है तो आपको बता दें, श्रीलंका से हजारों की तादाद में शरणार्थी आ रहे हैं। पिछले ही हफ्ते 2-2 नावों में भर कर लोग आए। पहले तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब कोर्ट ने इन्हें देखा समझा तो समझ में आया कि वे तमिल मूल के श्रीलंका के लोग हैं जिन्हें फिर रिफ्यूजी कैंपों में रखा गया। और अब आपको बता दें, भारत सरकार जानती है कि बड़ी संख्या में तमिल रिफ्यूजी आने वाले हैं भारत, श्रीलंका के रिफ्यूजी आने वाले हैं भारत। ऐसे में इन्होंने रामेश्वरम में कैंप बनाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्हें रखने का इंतजाम किया जा रहा है तमिलनाडु सरकार की तरफ। बाद में क्या फैसला लेती है सरकार, केंद्र सरकार, वो केंद्र पर निर्भर करेगा, पर फिलहाल के लिए तमिलनाडु ने रिफ्यूजी कैंपों की रचना शुरू कर दी है ताकि उन्हें यहाँ रखा जाए और उनकी देखभाल की जाए। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात ये है, श्रीलंका के जो विपक्ष के नेता हैं साजिद प्रेमदासा, उन्होंने कहा है भारत हमारी मदद करे, हम तबाह होने वाले हैं, हम बर्बाद होने वाले हैं। और जिस तरीके से पूरी सरकार ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, ये सब कुछ एक धोखा है, कुछ भी नहीं बचने वाला है, किसी भी तरीके से हमारी मदद कीजिए। अब इस दोनों ही स्थिति में भारत के ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आपको बता दें जब तमिल विद्रोह हुआ था करीब 2009 में, तब 8,000 शरणार्थी आए थे जो तमिलनाडु में कैंपों में बसाए गए। 30,000 ऐसे थे जो शरणार्थी कैंपों से बाहर रहते थे। वैसे तो श्रीलंका में रहने वाले जो ये तमिल है ये भारतीय मूल के हैं। इनके पूर्वज सालों पहले वहाँ चाय के बगानों में काम करने के लिए गए थे, फिर वहीं बस गए, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं दी गई। 1964 में दोनों देशों के बीच करार हुआ कि श्रीलंका में रह रहे 10 लाख तमिल को या तो वो भारत में पसंद करते हैं तो भारत में नागरिकता दी जाएगी, अगर श्रीलंका में पसंद करते हैं तो श्रीलंका में नागरिकता दी जाएगी। लेकिन फिर भी श्रीलंका ने नागरिकता नहीं दी है। और हाँ, अब जो ये संकट शुरू हुआ है इसका असर भारत में देखने को जरूर मिल रहा है। श्रीलंका के इतने खराब है कि आप समझ लीजिए एक छोटे से परिवार को भी खाने के लिए रोज उसके पास 2,500 रुपए होने चाहिए तभी वो खा पाएगा। खैर, जहाँ ये सब कुछ भारत के पड़ोस में हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नाटो
में भी पड़ गई है दरार, और नाटो में दरार पड़ने की वजह है अमेरिका को रूस यूक्रेन जंग से बहुत तरह के झटके मिलने शुरू हो गए हैं। अमेरिका के ऊपर धीरे धीरे देश का विश्वास भी कम होता जा रहा है। अब कारण क्या है, तो आप कारण समझ लीजिए। अमेरिका जिस तरीके से तानाशाही और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, वो बहुत बड़े स्तर पर अमेरिका को चोट पहुंचाना शुरू कर चुका है। जहां जर्मनी ने साफ कह दिया है कि ये जो प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने रूस के ऊपर गैस और एनर्जी सेक्टर में, इससे सबसे ज्यादा तबाही हमारी ही होगी, रूस की नहीं होगी। तो वहीं अब एक दूसरा देश भी निकल कर बाहर आ रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि स्वीडन है। वैसे तो अमेरिका के साथ साथ पूरा नाटो संगठन रूस के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के लिए खड़ा दिखाई पड़ रहा है। अब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हम जो हथियार दे रहे हैं, उन हथियारों से बिल्कुल मनोबल टूट चुका है, रूसी सेना भाग गई, कीव छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि कई देश जो नाटो के हैं वो हिल चुके हैं अंदर से, उनका अपना ही रक्षा बजट गड़बड़ा चुका है। को बता दें, यूक्रेन को जो हथियार मिल रहे हैं वो कोई सस्ते वाले हथियार नहीं है, बल्कि वो बहुत कीमती हथियार है। कुछ ऐसे हैं जिनका दाम है $10 लाख, तो कुछ ऐसे हैं जिनका दाम है $50 लाख तक। अब रूस भले भारत के साथ आ गया, ये दुनिया को दिख रहा है, लेकिन क्या नाटो के अंदर सब कुछ ठीक है? तो जी नहीं, नाटो के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। नाटो पे भी अब फूट पड़ गई है। अमेरिका ने जो धोखेबाजी कर ली है एनर्जी को लेकर, उसे लेकर अब नाटो में फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। हाल ही में ये जो देश है स्वीडन, ये बनना चाह रहा था नाटो का हिस्सा, और अमेरिका भी इसे खुशी खुशी बनाना चाह रहा था, लेकिन इसे बड़ी जोर की क्लास लगी है। अमेरिका ने स्वीडन को कौन सा धोखा दे दिया कि इस धोखेबाजी से बुरी तरीके से नाराज हो गया है स्वीडन। तो अमेरिका की जो नीति है, अमेरिका ने जब फ्रांस को नहीं छोड़ा तो स्वीडन कौन सी चीज है। स्वीडन का आरोप है कि अमेरिका एक एक करके जितने भी हथियार के सौदे हैं स्वीडन के, उसे छीन रहा है। आपको याद होगा कि अभी कनाडा ने 80 F-35 विमानों का ऑर्डर दिया है। दरअसल ये बातचीत फाइनल हो रही थी स्वीडन के साथ। स्वीडन अपने ग्रिपेन विमानों को यहाँ बेचना चाह रहा था, पर अमेरिका ने बाजी मार ली और कनाडा को मना लिया F-35 विमानों के लिए। ग्रिपेन विमानों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से स्वीडन को अरबों डॉलर का हो गया नुकसान। और यहीं तक अमेरिका नहीं रुका है, बल्कि यूरोप में भी स्वीडन अगर किसी हथियार को बेचना चाह रहा है तो वहाँ भी यही रणनीति अपना रहा है अमेरिका। स्वीडन यहाँ तक कह रहा है कि मैं तो नाटो देश नहीं हूँ, मैं नाटो का सदस्य नहीं हूँ, फिर भी मैं यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहा हूँ, पर अमेरिका मेरे ही साथ धोखेबाजी कर रहा है। अब स्वीडन यूरोप से, एशिया से, भारत से ये गुहार लगा रहा है कि सबसे पहले व्यापार के तरीके न्याय संगत होने चाहिए, उचित होने चाहिए, और इसको लेकर आवाज उठाए ये देश। भारत की शरण में स्वीडन है कि आप आज उठाइए। वैसे आपको बता दे, एक नाटो मेंबर फ्रांस पहले दुखी है अमेरिका की हरकत से, वहीं दूसरा नाटो मेंबर बनने वाला देश स्वीडन भी दुखी दिख रहा है, और भारत इस जगह सेंटर बना हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, इस मामले में भारत को कूदना चाहिए या नहीं, या अमेरिका की मार इन देशों को कुछ और दिन तक झेलने देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।